गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और बहुत ऐतिहासिक दिन है आज का। और इस ऐतिहासिक दिन में कहते हैं ना कि परिवर्तन नियम, परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। और ये जो परिवर्तन है, सुबह सुबह उठने का बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं कि जब भी कोई बदलाव आता है ना, बड़ा कष्ट लेके आता है। मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ। रात में मैं 2 से 3 बार जगा क्योंकि मुझे टेंशन था। आप लोगों तक मुलाकात भी होनी थी और हम अपने सब्जेक्ट को लेके कुछ तैयारियां भी कर रहे थे, तो मुझे रात में ना कई बार जागना पड़ा। दोस्तों, अच्छा लगता है। आप सब इंडिया के कोने कोने से आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, और इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में भी देखिए सब डेडिकेटेड आप सभी लोग उठ के तैयार हो रहे हैं। धीरे धीरे लोग तैयारी के साथ साथ हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। दोस्तों, एक डिसीजन लेके इस इंडस्ट्री में आगाज किया था। और डाउट तो सारे क्लियर हो चुके थे। जब डाउट क्लियर हो गए तो डिसीजन लेके इस काम को जब स्टार्ट किया, धीरे धीरे सीख रहा हूँ अभी। और उड़ान श्योर का थैंक्स, उड़ान श्योर मैनेजमेंट का थैंक्स बोलूंगा। और क्योंकि ये बड़े अनुभवी लोग हैं, बड़े विजनरी लोग हैं। कहते हैं ना, विजन जो देखता है ना वही इतिहास रचता है, वही आने वाले समय में राज करता है। तो उसी विजन के साथ साथ, उसी उड़ान श्योर के साथ मैं एक सिपाही हूँ, और सिपाही एज ए सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, और एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में हर राज्य में मेरा एक अम्बेसडर होना चाहिए, और 100% होगा आने वाले समय दोस्तों। और आप सबके जितने भी लोग बैठे हैं, आपके हर जिले में, हर स्टेट में, आपके आने वाले समय में आपकी एक बहुत बड़ी फौज होगी, उड़ान शोर की सिपाही। दोस्तों, मैं आपको अपनी थोड़ी सी बात बताऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं आज आप तक रूबरू होऊंगा कि हम लोगों को कैसे हमें एडवाइस देना है, कैसे सलाह देना है। मैंने जो तैयारी कर रखी है, जो मैं करता हूँ, वही मैं आप तक शेयर करूंगा। और मैं लोगों तक कनेक्ट कैसे होता हूँ, लोगों को कैसे सिखा पाता हूँ, लोगों को क्या मैसेज दे पाता हूँ कि हमारी उड़ान शोर फैमिली में वो निरंतर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल पा रहे हैं। कोशिश क्या करना हमें सबसे पहले तो हमें, मैंने इस मीटिंग्स को मैं अपने लगभग एक्सपीरियंस से मैंने शेयर किया है। एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा, एक एक स्लाइड को क्लियर करूंगा, वाकई में हमें मैसेज क्या देना है क्या। जब भी हम फर्स्ट टाइम आते हैं उड़ान श्योर को लेकर, तमाम डाउट हमारे पास होते हैं। तमाम कंपनियों के अनुभव कुछ लोगों के पास होते हैं, फेलियर का अनुभव ज्यादा होता है लोगों के पास। और हर इंडस्ट्री में लोग फेलियर होते हैं वाकई में, किसी कॉलेज को देख लो, किसी इंस्टीट्यूट को देख लो। लेकिन इतिहास वही रचता है जिसके काफी काफी ड्रीम हो, या वो बहुत ज्यादा विजनरी पर्सन। मैं अभी एक बिजनेस टेस्टिमोनी सुन रहा था। वो सज्जन बोले कि मेरे फादर इस व्यापार को स्टार्ट किए थे, और वो फादर हमारे बीच नहीं रहे, आज मैं उस व्यापार को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे मैंने देखा, डायरेक्ट सेलिंग्स में बहुत से ऐसे लीडर मिलते हैं मार्केट में। उनका एक ही विजन होता है, मेरे फादर स्टार्ट किए थे, मैं इस काम को कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं मेरी मम्मी ने इस सेशन को लिया था एज ए, फिर मुझे समझ में आया तो मैं आज यहाँ करके आज कामयाब हो रहा हूँ। तो आज आप जितने भी लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, आप जितने भी लोग बैठे हैं इसलिए बैठे हैं कि आने वाले कल में ये व्यापार आपके बच्चों को इनहेरिट होने वाला है। आपकी आने वाली पीढ़ी को इनहेरिट होने वाला है। यानी आप कहीं ना कहीं ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं, ऐतिहासिक विजन देख रहे हैं। इसलिए आप, नहीं तो आम आदमी तो नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, नो डाउट। मार्केट में हर क्षेत्र में लोग पैसा कमा रहे हैं, नो डाउट, कभी भी ध्यान देना। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों कर रहे हैं, और उसमें भी हम उड़ान श्योर क्यों कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये सब आप समझ गए तो मुझे लगता है कि आप सारा का सारा सिस्टम आप समझ जाएंगे। सो दोस्तों, शुरुआत हुई, शुरुआत के साथ साथ हम लगभग काम करते रहे, काम करते रहते हैं। तो आप देखिए, जब टीम बनाना होता है, हमें टीम को मैसेज देना होता है। मैंने कभी कभी देखा है, मैं अपने अनुभव के बारे में बता रहा हूँ कि अगर हम कभी देखें, जैसे आपकी टीम में 10 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, 2 लोग हो गए, 4 लोग हो गए। जब हम सीखने में नाकामयाबी हासिल कर पाते हैं तो सिखाने में भी हम नाकामयाब रहेंगे, और जब सिखाने में नाकामयाब रहेंगे तो टीम हमारी आगे बिल्ड नहीं कर पाएगी। और वाकई में दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर मैं देखा 70% लोग इसी तरीके से फेल हो जाते हैं। एक सीनियर के भरोसे रहते हैं, लीडर के भरोसे रहते हैं, अपने सीनियर का वेट करते रहते हैं। अभी जैसे कोई प्रोस्पेक्ट भी आपका आ जाता है ना, तो वो वेट करते हैं कि हम या क्या बताएं इनको। सीनियर बताएगा तो हो सकता है हमारी क्लोजिंग हो जाए, हो सकता है हमारे एक आरबी का व्यापार हो जाए। दोस्तों, जब से पहले हम आप सामने वाले को विजन नहीं दिखा पाएंगे कि यार आप हमारे साथ आप आए हैं, तो आपको यहाँ से मिल क्या सकता है। आप हमारे साथ आए हैं, हमारी इंडस्ट्री में आए हैं, उड़ान श्योर का एक पार्ट बनने आए हैं, तो आपको यहाँ से मिलने वाला क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, मैंने भी इस हिसाब से मैं काम करता हूँ, यही मैं मैसेज देता हूँ। तो आगे हम स्लाइड का सहारा लेंगे। दूसरी बात,
प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से लोगों को हम कैसे बताते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, हमें बताना क्या चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। हमें फोन पे कभी भी प्लान नहीं शेयर करना है, फोन पे कभी मार्केटिंग प्लान नहीं बताना है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, फोन पे ही सारी चीजें क्लियर करना शुरू कर देते हैं, सामने वाला जानता बस तू फंस गया। तो हमारी जो मीटिंग का जो मैंने नाम दे रखा है FIM मीटिंग, फर्स्ट इंफॉर्मेशनल मीटिंग। हमें फर्स्ट इंप्रेशन पे, पहले चरण में हमें लोगों से बात करनी क्या है, क्या मैसेज देना, क्या नहीं बताना। कुछ लोग कहते हैं भैया नेटवर्किंग है, चेन बनाने वाला बिजनेस है और जोड़ने जुड़ने का काम है। तो मैं आपसे बताऊं, सबसे पहले अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ किताबों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, किसी एक पर्सन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है FIM यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशनल मीटिंग, हमें पहले क्या इंफॉर्मेशन देना है, हम किस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हम एज ए डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। वेलनेस इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में संभावनाएं क्या है, आने वाले समय में इसका विजन क्या है। हम आज यहाँ अगर आपके साथ एसोसिएट हुए हैं या आप हमारे साथ आ रहे हैं, तरह तरह के लोग आते हैं ना, जब उनके तमाम क्वेश्चन होते हैं, अरे नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा। सबसे पहले आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का विजन ही मत बताइए। सबसे पहले मेरा मानना है कि सबसे पहले उनको हेल्थ के बारे में बताइए। समय के साथ आदमी परिवर्तित होता है, समय के साथ आदमी ढलता है, समय के साथ आदमी अपने आप ग्रो करता है। आज जो समय बता रहा है, आज का जो सिनेरियो है, आज का हर सिनेरियो आप देख रहे हैं कि हर घर में लोग बीमार हैं, हर घर में लोग बेरोजगार हैं दोस्तों। तो हमें सबसे पहले किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को अगर अप्रोच करते हैं, बताते हैं, तो सबसे पहले उसको हेल्थ के बारे में बताइए आप। या आप, अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट आता है ना, तो मैं तो सबसे पहले उसको हेल्थ के बारे में बताता हूँ। सर आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो बताने लगता है सामने वाला कि मैं जॉब करता हूँ, मैं 1 लाख कमाता हूँ, 50,000 कमाता हूँ, 25,000 कमाता हूँ, और ऐसे ऐसे मेरी अर्निंग है, ये मेरे पास व्यवसाय है। तो आप ऑलरेडी, एक पर्सन कमा रहा है, ऑलरेडी एक पर्सन सेटल है कहीं, बट उसको हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है। आप न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री की पावर को समझिए। मार्केट में आपको मैं बताऊं कि तमाम कंपनीज काम कर रही हैं, कहीं डिजिटल पैसा बनाने का काम, 24 घंटे में रातों रात धनी बनाने का काम करती है। मार्केट में तमाम लोगों को प्रलोभन देते हैं, लोग मार्केट में बहक जाते हैं। बहकने के बाद होता क्या है कि वो ना फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो अपना निकालने के लिए दूसरे को फंसाने का काम करते हैं। लेकिन नहीं, डायरेक्ट सेलिंग, उड़ान चोर का एक ही मकसद है, एक ही विजन है कि लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को एक अच्छा मैसेज देना है हेल्थ के अवेयरनेस के बारे में। और हेल्थ के अवेयरनेस को जब आप बढ़ाएंगे तो लोग आपसे ऑटोमेटिक कनेक्ट होते चले जाएंगे, आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशनल मीटिंग में क्या हमें बताना है, क्या नहीं बताना है। हो सकता है आप लोग अपना अपना तजुर्बा अलग हो, अपना अपना आइडियाज अलग हो, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, मैं अपने तजुर्बे के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूंगा, शेयर करूंगा। और जो मैं करता हूं वही मैं आप तक शेयर कर पा रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें उड़ान सियोर में एज ए वेलकम, मैं आपको हेल्थ के बारे में बताना चाहूंगा। हेल्थ में 2 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिस इंडस्ट्री को आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, मैं कहता हूँ एंट्री किए जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी सिकनेस इंडस्ट्री में घुसे जा रहे हैं। तो हेल्थ का बहुत बड़ा पार्ट है, अगर चैप्टर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो बहुत बड़ा। और ऐसा कोई घर नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई घर नहीं है जहां बीमारी और बेरोजगारी ना जूझ पा रही हो। तो रही बात सिकनेस की, सिकनेस इंडस्ट्री में लोग आज की डेट में देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे कैसे घुसते चले जा रहे हैं, बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। जो फिजिकल डिजीज आज की डेट में सबसे ज्यादा हो रही है। यानी आप अगर खान पान को भी लेके अगर सचेत हैं, खान पान में भी अगर लेके बहुत अवेयरनेस है, तो भी उसके बाद भी आपने देखा होगा मार्केट में फिजिकल डिजीज बहुत तरह तरह की आती हैं। जैसे देखिए, आप देख रहे हैं हृदय रोग हो गया, मधुमेह, कैंसर, ये सब बीमारियां जो हो रही है ना, उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा कारण क्या है, और आप इस कारण का निवारण कैसे आप कर सकते हैं, और निवारण करने के बाद आपके अंदर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, आप किन पहलुओं पे खड़े होकर लोगों को आप सर्विस दे सकते हैं, लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो आप देख रहे हैं फिजिकल डिजीज तमाम तरह की हो रही है, मेंटल हेल्थ की, डिप्रेशन जैसी डिजीज हर घर में है। डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव संबंधित विकार, तमाम तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, इनका सबसे बड़ा कारण क्या है आप अभी आगे सामने देख पाएंगे। दूसरा मैं आपको बताऊंगा इन्फेक्शनल डिजीज, जो इन्फेक्शन से होती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, TB, डेंगू, मलेरिया, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इन सबका कारण क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। पोषण संबंधित न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, कुपोषण के शिकार आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग हो रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं, कुपोषण सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में एनीमिया की कमी हो रही है, विटामिन D की कमी हो रही है, विटामिन एंड मिनरल की सबसे ज्यादा कमी के कारण लोग बहुत ज्यादा बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ये कुछ ऐसे हाइजेनिक वाटर बॉर्न डिजीज जैसे टाइफाइड, हैजा, पीलिया, डायरिया, ये सब बीमारियां ऐसी हैं ना, ये केवल पे केवल आपके इम्यून सिस्टम पे टिकी हुई हैं। अगर आपके शरीर में आप
आपके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर तगड़ा है तो आप हेल्दी रहेंगे, नहीं तो कभी नहीं हेल्दी रह सकते हैं दोस्तों। मैं आपको केवल एक विजन दिखाना चाह रहा हूँ, सामने वाले को आप दिखाते क्या वही दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके साथ आपकी टीम का पार्ट बनेगा, और आपके टीम का पार्ट बनेगा तो आपके विजन के साथ वो अपना विजन देख के काम कर पाएगा। आइए देखते हैं श्वसन तंत्र की बीमारियां। सबसे ज्यादा देखिए अस्थमा की बीमारियां सबसे ज्यादा दिल्ली जैसे शहर में बता रहा हूँ आज की डेट में लगभग लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो ब्रोंकाइटिस से परेशान रहते हैं। जब भी सीजन चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, सर्दी पॉल्यूशन की तमाम बीमारियां हो रही हैं। और इसका सबसे जीता जाता है उदाहरण आप जाके हॉस्पिटल में देखो तो अब ये जो क्रॉनिकल प्रॉब्लम, ये मौसम चेंज हो रहा है ना, इस मौसम चेंज होने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब इसका बोन एंड ज्वाइंट डिसऑर्डर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है आज की डेट में। देखिए ऑस्टियो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे डिस्क स्लिप वाली बीमारियां सबसे ज्यादा, इसके भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट बन रहे हैं मार्केट में। और कुछ लोग योगा के माध्यम से या कुछ लोग तमाम तरह के थेरेपी से लोगों को इलाज कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा ये सारी बीमारियों की जड़ क्या है। नाइन्थ आप स्किन डिजीज, सोराइसिस, एक्जिमा जैसी फंगल बीमारियां, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम तमाम तरह से लोगों को जकड़ रखी है। 10वां एज रिलेटेड डिजीज जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन और दृष्ट, ये इतनी बीमारियां हैं दोस्तों, ये आपको समझने की जरूरत है। और ये समझने की जरूरत नहीं, ये सामने वाले को समझाने की भी जरूरत है। क्या इन सब बीमारियों से आप निजात पाना चाहते हैं दोस्तों? ये मैसेज आपको देना है लोगों को। आइए देखते हैं यही वेलनेस इंडस्ट्री में इसका भी बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा। आज की डेट में आने वाले विजन में सबसे बड़ा आपको मैं बताऊं, मैं बड़ा लकी हूँ कि ये वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। और इस इंडस्ट्री में अगर आप इसका डिफिनेशन देखेंगे, इसकी इंटरनली रिसर्च करेंगे तो आप जान के हैरान रहेंगे जिस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है ना, उससे हम बहुत बड़ा आगे जा सकते हैं। फिटनेस एंड एक्सरसाइज आज की डेट में देखिए बूम मचा रखा है। दूसरा न्यूट्रिशन एंड डाइट, हेल्दी फूड डाइट प्लान, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की सबसे बड़ी मार्केट है। और मेंटल वेलनेस, ये मेडिटेशन से रिलेटेड ये जितने पार्ट अलग अलग हैं आज की डेट में, ये स्पा रिलैक्सेशन हुआ, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी हुआ, हर क्षेत्र में लोग अपने आप को ब्यूटी एंड स्किन केयर, ये नींद और विश्राम स्लीप रिलैक्सेशन के लिए आज लोग बहुत ज्यादातर मेडिटेशन और जगह जगह जाते हैं। हेल्थ टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। मैं आपको ये चीज, अब ये जितनी इंडस्ट्री है, ये मैंने अभी 10 पार्ट बताया आपको, इस 10 पार्ट में सबसे ज्यादा 10वीं लाइन आप हेल्थी लाइफ स्टाइल उत्पाद है। हेल्थी लाइफ स्टाइल उत्पाद डिटॉक्स, यानी हम डिटॉक्स की इंडस्ट्री में जो हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक सप्लीमेंट से, वेलनेस गैजेट्स के साथ, यानी वेलनेस प्रोडक्ट के साथ हम लोगों तक पहुंचते हैं। और हर इंसान को अपने शरीर की सफाई करना बहुत जरूरी है दोस्तों। कहते हैं हमारे गाड़ी में अगर हमारा कार्बोरेटर खराब हो जाता है, सर्विस कराते हैं समय समय पे, क्या हम अपनी शरीर की सर्विसिंग कराते हैं दोस्तों? नहीं कराते हैं। आपको विश्वास है ये जितनी भी चीजें, अगर आपने किसी को मैसेज दे दिया ना दोस्तों, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ कहते हैं भाई मैं सिकनेस इंडस्ट्री में हूँ, वेलनेस इंडस्ट्री में, इसका फ्यूचर आपको दिखाना सामने वाले को। मैं ये दो चीज तो पहले दिखा देता हूँ सामने वाले को, अगर मेरे साथ कोई प्रोफेशनली बैठा ना तो सबसे दो चीज दिखाना जरूरी है। क्योंकि आप हमारे साथ क्यों आएंगे भाई, आप क्यों आएंगे हमारे साथ, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। आप आएंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, इन प्रॉब्लमों से बचे रहेंगे। आपने देखा होगा जो भी वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है वो सबसे ज्यादा हेल्दी रहते हैं, उनकी फैमिली हेल्दी रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि डाइटरी सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, डाइटरी सप्लीमेंट लेने के फायदे क्या क्या है। आने वाले समय में हम तमाम उन बीमारियों से बच सकते हैं जिनकी वजह से लोग परेशान हैं, लोग लाइन लगा के खड़े हैं, लोग पाइप लाइन में। आइए देखते हैं दोस्तों, दो चीज तो, अब रीजन क्या है लोग बीमार होते हैं ये जानना जरूरी है। हमारे शरीर में 3 पार्ट ऐसे हैं जो अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई शरीर में, एक ही 3 चीज समझना है, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, इम्यून सिस्टम। मेटाबॉलिज्म क्या है, आपके बॉडी का चय अपचय बोलते हैं, अगर ये डिस्टर्ब होता है तो तमाम क्रॉनिकल प्रॉब्लम आपके शरीर पे आने वाली आ जाती है। जिसमें न्यूट्रिशन की कमी और इम्यून सिस्टम, अगर न्यूट्रिशन की कमी हुई, इम्यून सिस्टम आपके बॉडी का कमजोर होगा, मेटाबॉलिज्म अपने आप डिस्टर्ब होगा। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो आपके बॉडी का पूरा सिस्टम हिल जाता है, और सिस्टम जब हिलता है दोस्तों ना, तो आर्गन अपने आप वीक हो जाते हैं। आर्गन जब वीक होते हैं तो आपके समय, आपके शरीर में टिश्यूज लेवल जो सबसे ज्यादा वीक और कमजोर होता है, उसके बाद आपके शरीर का सबसे छोटा पार्ट जिसको बोलते हैं सेल। अब यहाँ समझने वाली बात है, हमारी बॉडी का जो सेल है 10 ट्रिलियन सेल होते हैं, तब जाके टिश्यू का निर्माण हुआ, तब जाके आर्गन का निर्माण हुआ, तब जाके सिस्टम, तब आपकी बॉडी। और बॉडी में जब ये तीनों चीज मेंटेनेंस हो रखी है, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन और इम्यून सिस्टम, तब जाके आप कहीं हेल्दी माने जाते हैं, तब कहीं जाके आप तमाम बीमारियों से बचे रहते हैं। लेकिन गजब की बात है, यहाँ पे जानने की जरूरत है कि ये जो हम चीज ले रहे हैं, जो हमारा ईंधन है, एयर, फूड, वाटर, लाइफ स्टाइल, अब एयर, फूड, वाटर, लाइफ स्टाइल, जितनी भी चीजें हम आज की दिनचर्या में ले रहे हैं, क्या हमें मिल पा रही है स्वस्थ, ये जानना बहुत जरूरी दोस्तों। और नहीं अगर ले पा रहे हैं तो क्या आने वाले समय में, जहां है, जिस परिस्थिति में है, जिस जगह है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप हैं, तो क्या आपका एयर सही है,
क्या आपका फूड सही है, क्या आपका वाटर सही है, क्या आपकी लाइफ स्टाइल सही है। दोस्तों मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, सामने वाले को यही अगर मैसेज आपने दे दिया, यही आपने फिगर बता दिया, तो सामने वाले को सबसे बड़ा विजन ये कि वाकई में हम सबसे पहले हमें हेल्थ देना चाहिए, सबसे पहले हमें यूज करना चाहिए। मैं आज आपको प्रोडक्ट की चर्चा नहीं करूंगा, मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि ज्यादातर लोग प्लान नहीं बता पाते हैं। 100 पीपी करने के बाद केवल पे केवल सीनियर के साथ लग के काम करिए। आप सीनियर क्या चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी आरटीटी करना शुरू कर दीजिए, राउंड द टेबल। आप जल्दी से जल्दी अपने आप में बदलाव करना शुरू कर दीजिए। आप जल्दी से जल्दी जितने जल्दी आप चेंज हो जाए। इस बिजनेस के लिए कोई एक्स्ट्रा समय नहीं चाहिए होता है। 24 घंटे में से 2 घंटा आपने निकाल लिया दोस्तों ना, तो मैं कहता हूँ इस 2 घंटे से आप बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं, आने वाली पीढ़ी को बदलने वाले हैं, आने वाले सपने को पूरे करने वाले हैं, जो आज आपने 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में नहीं कर पाए। मैं तो देख पा रहा हूँ ना, ये जो मार्केटिंग प्लान का सिस्टम है, इसमें अगर आप मार्केटिंग प्लान में जाएंगे, सबसे पहले आपको हेल्थ के बारे में बताना है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री, आप वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। तो सबसे पहले आपको कम से कम 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ हमारा केवल एक सी बकथोर्न समझ के समझाना आ गया ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। कहते हैं हमारे मित्र एक हैं, कहते हैं कि आपके पास रॉ मटेरियल क्या है, हमारे आपके सबके पास लोग कैसे आएंगे। हमने उन्हें सही गाइड नहीं किया, हमने सही सलाह नहीं दिया। और अगर आपने किसी को सही सलाह दे दिया आज, तो भाई साहब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद वो आपके साथ 100% आएगा। नहीं यार, इस इंडस्ट्री में जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, वो स्मूथली स्टेप बाय ग्रोथ कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में हेल्दी रहेंगे, हमारी फैमिली हेल्दी रहेगी। तो दोस्तों आप सबको सबसे पहले आपको ये विजन उसको दिखाना है कि हम इस इंडस्ट्री का पार्ट कौन सा है। क्या आप चाहते हैं बीमारी की तरफ जाना? वो सामने वाला कभी नहीं, नहीं सर कोई बीमार होना चाहता। चाहते नहीं, लेकिन फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं। हार्ट अटैक चाह के नहीं आता, वो बिना चाहे आ जाता है, जब तक कहानी बिगड़ चुकी होती है। लीवर खराब नहीं होता, लेकिन बिना चाहे खराब हो जाता है, क्यों? हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है। जल्द 70% प्रॉब्लम तो पानी की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं दोस्तों। अभी रात की मीटिंग वेदांत सर की मैं ले रहा था, प्रोडक्ट की बारीकी, प्रोडक्ट की नॉलेज रूबी मैडम की, उनकी गजब की है नॉलेज। उन्होंने बताया जो जो चीजें बताया कि बारीकी पॉइंट पे हमें मास्टर बनना है। और मास्टर नहीं, मैं तो कहता प्रोफेसर बनना है आप सबको। और अपनी टीम में कम से कम 10 लोगों को आपको एजुकेट करना है केवल प्रोडक्ट पे। वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, हेल्थ क्या है, और आज का कारण क्या है जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये समझाना अगर आ गया दोस्तों, आप अपने आप लीडर बनते चले जाए, आगे बढ़ते चले जाएंगे। मोस्टली मैंने देखा है लोग प्लान देने से ना करते हैं, जबकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर नॉलेज है, उनके अंदर डिग्री भी है, वो बहुत अच्छा बोलना भी जानते हैं। हमें भी तो किसी ने सिखाया ना। हम कभी बोलना नहीं सीखते थे, हम बोलना आता नहीं था, लेकिन हमें धीरे 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 हमारे सीनियर लोगों ने सपोर्ट किया, सिखाया, बताया, ए से जेड तक हमें सिखाया। अभी हम सीख ही रहे हैं, A+, B+, C+, मतलब सीख रहे हैं। लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री है कि आप सीखते 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दोस्तों एक समय ऐसा आएगा आपके पास नॉलेज का भंडार होगा। तो सबसे पहले हमें विजन दिखाना है। और ये स्लाइड अगर आपने समझा दिया लोगों को ना दोस्तों, आपके साथ अच्छे अच्छे लोग ना तुरंत, नेटवर्किंग छोड़ो, चेन सिस्टम छोड़ो, सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट सिस्टम में लाना है, यूजर बनाना है। कहते हैं यूजर द बेस्ट प्रमोटर। आपके पास यूजर द बेस्ट प्रमोटर, आप बिजनेस तो करने जा रहे हैं, बिजनेस करेंगे, लेकिन जब उसको आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना यूज करा दिए ना, तो चौथे महीने आपके साथ एक नहीं 10 10 20 20 लोगों की ज्वाइनिंग करा देता है। क्योंकि मार्केट में लोग कंपनी को नहीं देखते हैं, प्रोडक्ट को नहीं देखते, सबसे पहले आपको देखते हैं दोस्तों। क्या हम आप सब तैयार हैं सीखने के लिए? मैंने आज तक अपनी लाइफ में, जब से मैंने इस इंडस्ट्री में एंट्री किया हूं ना दोस्तों, मैं इस 2 3 चैप्टर से ज्यादा नहीं समझाता हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ। सामने वाला आज नहीं कल, महीना 2 महीने बाद आता है, अपने आप प्रोडक्ट यूज करता है और सिस्टम में आ जाता है हमारे, तब उसको हम प्रोजेक्ट बताते हैं। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, सामने वाले को हेल्थ देना। और किसी के हेल्थ के बारे में, अगर किसी के बेनिफिट के बारे में बताएंगे, किसी के हेल्थ के बारे में बताएंगे दोस्त, आपसे लोग जुड़ते चले जाएंगे। जिसके दिल पे हाथ रखिए वही बीमार है, जिसके दिल पे हाथ रखिए उसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हमें एक अच्छी जानकारी डिलीवर करना है। आइए देखते हैं उड़ान श्योर का फीचर क्या है। उड़ान श्योर मॉडर्न आयुर्वेदा के प्रोडक्ट बनाती है, और गजब की बात, आई मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज होता है। और कंपनी की अगर हिस्ट्री की बात दोस्तों मैं बताऊं ना, तो ये एज ए सितंबर 2022 में कंपनी की लॉन्चिंग हुई थी। ये चीजें बतानी है सामने वाले को, आपको प्रोफाइल में सामने वाले के साथ जब बैठते हो ना, तो जरूर बताना है। आप बता के हेल्थ के बारे में बता दिए, सर इस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ और ये आपको मैं स्वस्थ रख सकता हूँ, आप आइए एक बार समझिए मेरे साथ। ज्यादातर लोग बता नहीं पाते, वो पूछने लगते क्या है, कौन सी कंपनी है, क्या है, नहीं, वो कुछ बता ही नहीं पाता, वो सीनियर का वेट करता है। और सीनियर कहीं बेचारा अपने काम में बिजी रहता है। दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ सक्सेस होना है, तो आप जितने भी लोग 100 VP कर रखे हैं, लीडर हैं, स्टार हैं, ब्राउन हैं, मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, जो मैं कर रहा हूँ वही आपसे, आप अपना डुप्लीकेट निकालिए। आप अपनी टीम में लगभग 10 लोग तैयार करिए। अगर आपको लाइफ टाइम
आगे बढ़ना है, लाइफ टाइम पैसा कमाना है। कंपनी का प्रोफाइल आना चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट आना चाहिए, कंपनी का प्रोजेक्ट आना चाहिए, जो हम शेयर नहीं कर पाते, जो हम बता नहीं पाते हैं। तो 2022 में कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी और फर्स्ट डे का सेल 30 लाख का था। और उससे भी गजब की बात बताऊं सर, पहली आप इस मयूर विहार फेज 1 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन ओनली 6 मंथों के बाद कंपनी का जब टर्नओवर 1 करोड़ हुआ ना, तो कंपनी ने नारायणा नारायणा बिहार में सेकंड ऑफिस की ओपनिंग की। और आज फर्स्ट क्लास, आप बता रहे थे, हम सेकंड ऑफिस से हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और वहीं से हम ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। आपको जान के खुशी होगी कि कंपनी अभी 2 साल हुए, 2 साल प्लस हुए हैं, 5 करोड़ का प्लस टर्नओवर हो चुका है। और आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगती है कि पर डे ग्रोथ हो रही है, पर सेकंड ग्रोथ हो रही है। आज उड़ान श्योर के साथ आप जितने भी लोग बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 2 सालों के बाद, 2 साल 3 सालों के बाद, आप मिलेनियर नहीं, मिलेनियर से आगे बढ़ने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस ट्रैक पे। आप देख लीजिए, पुरानी जितनी भी इंडस्ट्री में हम बैठते हैं तो चर्चा होती है, आज मैं ओपनली आप सबसे बात कर रहा हूँ और आप सब उड़ान स्योर के पार्ट हैं। और लोग कहते हैं ना, वो 10 साल की कंपनी है, हम उसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, वो 20 साल हम उसके साथ काम कर रहे हैं, वो 30 साल से पुरानी, 26 साल पुरानी कंपनी है। दोस्त, जो 26 साल, 15 साल, 20 साल से कंपनियां काम कर रही है ना, आप सोच के देखो वहाँ कितने लोग कामयाब हैं। जो कामयाब, जो उस समय आया होगा वही कामयाब, लेकिन उड़ान स्योर के साथ आज जितने लोग बैठे हो ना दोस्त, जितने लोग बैठे हो उतने लोग तो कामयाब होंगे, वे पता नहीं कितने लोगों को कामयाब आप कर देंगे। अभी ये 2 साल प्लस इंडिया में इतिहास रचने वाली, यानी गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया, समझ लीजिए ये कंपनी। इसके हिस्ट्री, जो इसका आप प्रोफाइल आप बता पा रहे हैं, अगर जितना बढ़िया आप डिलीवर कर पाएंगे, उतना अच्छा आप बिजनेस कर पाएंगे, उतना अच्छा आप आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं 8वां। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, इसके पास 7 प्रोडक्ट थे। इन 2 सालों का मैं इसका इतिहास बता रहा हूँ दोस्तों। आप देखो कितने मजबूत हाथों में आप हो। कुछ लोग बहुत तमाम बातें बोलते हैं ना, मेरे को कई लोग बोलते हैं मार्केट में, जो आज पुराने भी थे, अरे कहते नहीं यार कंपनी ये हो जाएगी, कंपनी हो जाएगी। मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, कहते हैं जो 15 साल, 20 साल, 30 साल का अनुभव रख के जीरो से हीरो बने हैं, वो कोई फेल नहीं होंगे, और उनके साथ हम हैं। तो माइंड से तो निकाल दो दोस्तों, मैं दिल से बता रहा हूँ, माइंड से निकाल दो, बस केवल एक ही विजन रखो, आज शिवरात्रि, अगली शिवरात्रि हम अम्बेसडर बन के मनाएंगे, आप सभी लोग इंजॉय करेंगे अपनी अपनी टीम के साथ। स्टार्टिंग हुई 7 प्रोडक्ट से, आज कंपनी के पास 20 प्रोडक्ट हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि प्राउड, नए नए प्रोडक्ट की सर्चिंग चल रही है, स्टडी चल रही है। कंपनी के ऑनर लोग बताते रहते हैं कि हमारा भी ये स्ट्रगल चल रहा है, अभी हम ये सर्च कर रहे हैं नए नए प्रोडक्ट। अभी हमारा एक बहुत लवली प्रोडक्ट आया है, स्माइल श्योर, लगभग 2 साल के अथक प्रयास यानी स्टडी के बाद आया है। और इतना कमाल का प्रोडक्ट, कहने वाली बात नहीं, प्रोडक्ट तो जितने भी हैं सब सारे कमाल के हैं। आपको कंपनी का प्रोफाइल इवन ऑन पेपर सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। कुछ लोग प्लान केवल मुंह से बताते हैं, प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पेन चलना चाहिए, आपकी निगाह सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ मिलनी चाहिए, और चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, और एक्साइटमेंट होना चाहिए। ये जो 3 चीजें डिलीवर कर पाती हैं सामने वाले को, आई टू आई कंटेक्ट, फोकस करना है, पेन चलना चाहिए। और पेन चलना चाहिए तो मतलब, कुछ लोग लिखते हैं तो आंखें नीचे कर लेते हैं कुछ लोग सामने, लेकिन आपको आई टू आई कंटेक्ट होना चाहिए, आपका पैड पेन चलना चाहिए, और तब जाके आप कोई मैसेज डिलीवर कर पाते हैं, तब जाके उसके दिमाग में लगता है, उसके दिल पे उतरती है बात, तब जाके आपके साथ एसोसिएट होता है दोस्तों। आइए देखते हैं ये ऑफर क्या कर रही है। अभी इसके बाद मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए सामने वाले को। आपको ऑफर क्या कर रही है उड़ान श्योर? उड़ान श्योर सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है दोस्तों। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, पहले मैं बोल नहीं पाता था, आज मैं आपके सामने मैं मैसेज दे पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, सही सीख के सिखा पा रहा हूँ। यानी मैं एक उड़ान श्योर का एक सिपाही हूँ। और मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कम से कम मुझे 10 लीडर तैयार करना है, 10 लीडरों पे काम करना है। क्या आप सब ऐसा कर पा रहे हैं? चाहे आप 100 BP से ज्वाइन किए हैं, अगर आपका विजन है तो आपको 10 लोगों को ढूंढना है। 140 करोड़ की आबादी है दोस्तों। इन 140 करोड़ की आबादी में अगर आप कामयाब रहे 10 लोगों को बताने में, 10 लोगों को सिखाने में, कहते हैं अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं ना, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, साइंस IAS बनाते हैं, पीसीएस बनाते हैं, जॉब दिलाते हैं, बिजनेस कराते हैं। उड़ान श्योर में आपने 10 लोगों को एजुकेट कर गए, 10 लोगों को रिलेशन में बांध गए, तो आने वाला कल आपका। तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, दूसरा कंपनी हेल्थ देती है, और हेल्थ भर भर के देती है दोस्तों। आज सबसे ज्यादा अगर इसको समझेंगे ना, वर्ल्ड वाइड भी समझेंगे, तो हर इंसान को सबसे पहले स्वास्थ्य चाहिए, सबसे पहले स्वास्थ्य चाहिए। उसके बाद टाइम की आजादी देती है, फ्रीडम।
समय की आज हर इंसान के पास समय नहीं है, सबसे पूछो समय नहीं है, समय भी नहीं पैसा भी नहीं है। गजब की बात यह है कि उनके पास समय भी नहीं पैसा भी नहीं है, तो सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सर आपको सोचना चाहिए, आज आपके पास समय नहीं है, अगर आज आपके पास है तो आपको ये डिसीजन जरूर लेना चाहिए कि 1 घंटा समय निकाल के नारायणा आके इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। यार मेरे पास समय नहीं तो इस, अगर मैं बुला रहा भाई तो 1 घंटा तो निकाल ही लूं। समय भी नहीं पैसा भी नहीं तो दोनों समझना चाहिए। आइए देखते हैं मनी फ्रीडम। एक समय ऐसा आएगा ना आपके पास मनी की आजादी होगी, समय की आजादी होगी, एक अच्छा हेल्थ होगा। दूसरा बेटर लाइफ स्टाइल। कहते हैं ये दो तीन चीजें अगर आपके पास है तो लाइफ की सबसे बड़ी लाइफ स्टाइल होती है बेटर लाइफ स्टाइल। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी शब्द को देख के, सिक्योरिटी विजन को देख के मैं उड़ान शोर में काम कर रहा हूँ दोस्तों। आप जितने भी लोग बैठे हैं मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी शब्द ना, आप सोच के देखो। मैंने अभी बोला था शुरू शुरू में कि जिस काम को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस काम को आप करने जा रहे हैं, आने वाले समय में अपनी पीढ़ी को ट्रांसफर करने वाले हैं, अपने आने वाले कल को लेके जाने वाले हैं, आने वाले बच्चों को इनहेरिट करके जाने वाले हैं। वो उड़ान श्योर की पावर है। कंपनी सिक्योरिटी में 1 लाख से लेकर 15 लाख तक का जनरल इंश्योरेंस देती है। कंपनी बिजनेस और लेबल सारा इनहेरिट करती है। ये सबसे प्लस पॉइंट, और मैं सिक्योरिटी सबसे ही प्रभावित होकर मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। देश विदेश की यात्राएं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं घूमने जाऊं, देश विदेश घूमने जाऊं, लेकिन हम अभी तक लगभग लगभग 3 से 4 बार डोमेस्टिक टूर कर चुके हैं। इवन 2025 में लगभग उड़ान से और इंडिया से 25 से 30 लोग इंटरनेशनल टूर भी जाने वाले हैं। आप सोच के देखो आप कहाँ पे। रिकॉग्निशन समय समय भी 2 मंथ पहले रिकॉग्निशन हुआ, हजारों लोगों के बीच में स्टेज पे बुला के रिकॉग्नाइज किया गया। एक आम आदमी को खास आदमी कंपनी बना रही है, एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का मौका मिलता है। पीस ऑफ माइंड, अगर आपके साथ दोस्तों ये सारी चीजें हो तो आप कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं दोस्तों। किसको नहीं चाहिए ये, मैं तो पूछता हूँ ना। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं 10 साल 15 साल 20 साल से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपको ये सब चीजें नहीं चाहिए? जिसके दिल पे हाथ रखो वही कहता नहीं दोस्त हमें चाहिए, हमें चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उड़ान से, और मैं डेडिकेशन के साथ केवल 6 मंथ इस काम को सीखना ज्यादा है, करना कम है। यानी आपने यहाँ पे 80% नॉलेज लेनी है, 20% एक्शन लेना है। आप सोच के देखिए कौन सा ऐसा काम है जहां 80% सिखाया जाता है और 20% एक्शन में आपको 100% सक्सेस की गारंटी होती है। वो उड़ान से का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आइए देखते हैं। इन सब को बताने के बाद, इन सब का विजन अगर आपका क्लियर है, आपने सामने वाले को बता दिया, तो आपको करना क्या है, आपको कैसे बदलाव करना है। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोगों को डेवलप करने जा रहे हैं, आप एक मेंटोर बनने जा रहे हैं। आप अपने आप को ही चेंज नहीं कर पाओगे तो सामने कैसे आप चल पाएंगे दोस्तों? सबसे पहले माइंड सेट का गेम होता है। ये चेंज ना आज मुझे बहुत दुखदाई दिया है। मैं रात में 3 बार उठा हूं। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ कि ये चेंज टॉपिक मैंने इसीलिए रखा है, इसके लिए मैंने स्टडी किया। मैंने कहा कि जब भी आदमी का बदलाव होता है ना, बड़ा कष्ट देता है। सुबह उठना है, सब जानते हैं 4 बजे अगर आप उठते हो, 5 बजे उठते हो, सुबह 6 बजे उठते हो तो आपका स्वास्थ्य सही रहता है। आपको नेचर के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीजन मिलता है, आप ईश्वर का नाम लेते हैं, तो बहुत काफी चीजें आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन चेंज बड़ा दुखदायी होता है। लेकिन इस चेंज में अगर आपने इसी टॉपिक को समझ लिया तो आप 100% यहाँ पे कामयाब होने वाले हैं। पहला सी, आइए देखते हैं पहला सी क्या है। आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले दोस्तों अपने आप को क्लोथ चेंज करना। मैं आपको देखो, कभी किसी ने प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए हमें। हम आप सबके पास प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। ड्रेसिंग ड्रेस होना चाहिए ताकि हम कहीं भी जा रहे हैं, सामने वाला पहले ऊपर से नीचे तक हमारे सूट बूट को पहले देखता है, हमारे बूट को देखता है, फिर सूट को देखता है, फिर आपके आपके शब्दों को देखता है, तब जाके कहता नहीं यस आइए बैठिए बताइए क्या चीज है। आप उड़ान से उनको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्लोथ पे ध्यान देना है, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना है। फॉर्मल ड्रेस यानी बिल्कुल वेल सेटअप ड्रेस पहनना है। ऐसा ना हो कि कहीं हम किसी भी ड्रेस में चले जाए, प्लान दे रहे हैं किसी भी ड्रेस में, सामने वाला पहले जज कर लेता है। अगर इस बिजनेस को हेल्दी बनाना है, इस बिजनेस में आप चाहते हैं हमारे साथ हेल्दी लोग आए, अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, तो सबसे पहले हमें अपने ड्रेस पे ध्यान देना चाहिए। कपड़ा कोई भी हो चल जाएगा दोस्त, महंगा सस्ता सब चलता है, लेकिन कपड़ा फॉर्मल होना चाहिए, एजुकेटेड प्रोफेशनल होना चाहिए। दूसरा कमिटमेंट। अच्छा मैं कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ। कमिटमेंट का मतलब ये है कि मैं अगर कहीं भी किसी के यहाँ मैंने टाइम दे दिया है, 12 बजे की प्लान, वो वेट कर रहे हैं और मैं पहुंच रहा हूँ 12:30 बजे, तो सामने वाला क्या कहेगा?
पहले स्टेप पे सामने वाला मुझे कुछ बताने आ रहा है, कुछ परोसने आ रहा है, कुछ देने आ रहा है, और उसका समय पाबंदित नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो इसके साथ मैं लाइफ टाइम काम हो सकता ना कर पाऊँ। दोस्तों मैं अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ। मुंबई में मैं गया था, मेरा एक इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू पे बारिश होने लगी। मैं गया तो जरूर, परेल में गया। ऑफिस पहुंचते पहुंचते मुझे 9 बजे बुलाया गया था, और 9:03 में पहुंचा हूँ वहां। पता गेट पे बॉस के यहाँ गया, किसी तरह पहुंच गया। बोला सॉरी, 3 मिनट मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा घातक हुआ कि मैं समय का पाबंदी नहीं रह पाया। ओनली 3 मिनट में डिले हुआ, और मुझे वहां से हटा दिया गया जॉब से। मैं सबसे ज्यादा, मैं अभी भी मैं उड़ान शोर में काम करता हूँ ना, तो मेरा एक ही विजन होता है कि मेरे साथ जो कमिटमेंट है समय के साथ, तो मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। अपने विश्वास के साथ, उसके साथ 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुंचता हूँ। और अगर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, सबसे पहले आगाह कर देता हूँ, सर ये डिले हो रहा है, इस प्रॉब्लम से डिले है। तो आपका कमिटमेंट ही आपको सक्सेस करता है दोस्तों। कैरेक्टर, इस इंडस्ट्री में आपका कैरेक्टर यानी चरित्रवान होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम अपने चरित्र से, हमारे साथ हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। हमारे पास फोन आता है, हम उनके घर जाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनकी फैमिली के साथ बैठते हैं। तो हमारा चरित्र का होना, चरित्रवान होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, अगर ग्रो करना है तो। ज्यादातर इन पहलुओं को ना, जो सब बना है चेंज ना, अगर इनमें आप ढूंढेंगे ना, तो ये सब होना बहुत जरूरी चाहिए एक वेलनेस इंडस्ट्री के कोच को। एक लीडर के पास होना चाहिए। अगर आप लीडर बनने जा रहे हैं, अगर आप जिम्मेदार बनने जा रहे हैं, और अगर आप करोड़पति की लाइन में खड़े हैं, करोड़पति बनने जा रहे हैं, तो ये होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आइए देखते हैं कल्चर। आपका कल्चर कैसा है, आप किस कल्चर में। कल्चर की बात करूं मैं, अगर आप 4 लोगों के बीच, 4 जुआरी हैं, अगर आप 5 में पहुंच गए, तो पक्का 100 आपको होना होना है। 4 शराबी हैं, अगर उनके साथ आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन बैठ गए, 5वां आपको होना होना है। तो हमें ऐसे कल्चर में जाना है जहां पे लोग पॉजिटिव, जहां पे लोग अमीर बन रहे हैं, और जहां पे लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और ग्रो कर पा रहे हैं। हमें कल्चर बहुत जरूरी देखना है, अपने इन्वायरमेंट अगल बगल सब कुछ इसको देख के रखना है। क्रिएटिविटी, इस व्यापार में आपको नए नए तरीके सोचने हैं दोस्त। नए नए विचार आपके मन में अगर आ रहे हैं, इस व्यवसाय को करने के लिए आप चाहते हैं कि मैं बहुत आगे निकलूं, बहुत अच्छा करूं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नई नई आइडियाज लाने हैं, पॉजिटिव आइडियाज लाते हैं। जैसे मैं अगर इनोवेशन करना है, विचार, पर डे एक एक विचार, अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके, अपने प्रोडक्टिविटी को लेके, अपने टीम के साथ क्या क्या समस्याएं आ रही है, उसमें नए नए विचार उसमें जोड़ के उनको डेवलप करना है। तो आपके पास जब आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी ना, तो धीरे 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 आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आप खुद ऑटोमेटिक ग्रो करोगे। तीसरा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए। आप जिस काम को करने जा रहे हैं दोस्त, ये इंडस्ट्री केवल आपके कॉन्फिडेंस पे चलती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही है, अगर आप कॉन्फिडेंशियल मजबूत हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हैं, डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस देखता है। सामने वाला आपकी योग्यता और आपका वो सब कुछ नहीं देखता, आपका कॉन्फिडेंस देखता है। अगर कुछ सवाल किया, तुरंत जवाब आना चाहिए। चेक योर सराउंडिंग, आप अपने इन्वायरमेंट में चेक करिए, आपके अगल बगल कैसा माहौल है। मैं अभी कल्चर और सराउंडिंग की बात, ये 2 चीजें मैंने आपको बताया। टोटल आपको चेक योर सराउंडिंग, आप अपने अगल बगल चेक करना है कि हम किस परिवेश में रह रहे हैं, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ से हमें क्या करना चाहिए। पॉजिटिव सराउंडिंग बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों समाज में, अगर आपको आगे निकलना है तो। कोच, ये कोच शब्द इतना तगड़ा है ना, जितने भी लोग विश्व विजेता है, जितने भी लोग फेमस है, नेम फेम है, आप पढ़ के देखिए, उनका कोई ना कोई गुरु है। क्या हम आप सबके पास एक मेंटोर है, एक कोच है, जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर पा रहे हैं। दोस्तों ये कोच शब्द जो है ना, कहते हैं ना, हम सुबह शाम प्रभु का नाम लेते हैं, हमने माना ना एक कोच। हम सुबह शाम एक गुरु से शिक्षा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं जब विद्यालय जाते हैं, हमने माना ना। लेकिन जो 100% इस कोच को मान के काम करेगा, कोच के देख रेख में काम करेगा, वो 100% सक्सेस होगा। 100%। तो आपकी लाइफ में कोच का होना बहुत जरूरी है। हो सकता है लाने वाला कोई और हो, लेकिन अगर एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव सीनियर है, अच्छा है, तो आप उसको पकड़ के उससे अपनी प्लानिंग करके आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो आपकी लाइफ में कोच का होना बहुत जरूरी है। आइए हम देखते हैं यश। हैबिट का होना बहुत जरूरी है दोस्तों इस इंडस्ट्री में। आपकी आदतें कैसी होनी चाहिए, आप जिस काम को करने जा रहे हैं, गुड हैबिट पे ज्यादा फोकस करना है। मैंने देखता है जब आपके पास बैड हैबिट सामने वाला जज करता है, अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति आपके साथ आया, ट्रेनिंग लिया आपके साथ, इवन ट्रेनिंग में आपके साथ बैठा, अगर आप प्रोफेशनल नहीं बैठे हैं, आपकी हैबिट इधर उधर दिख रही, तो जान जाएगा यार ये आदमी ऐसा नहीं ठीक है। आपके अंदर जो आदतें हैं, धीरे धीरे एक एक हैबिट हर इंसान के अंदर देखो होता है। जब हम इस इंडस्ट्री में इंटेक किए, धीरे 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 सारी कमियां दूर होती चली गई, क्योंकि हमने अच्छाई को एक्सेप्ट किया, ग्रैप्स किया।
तो धीरे धीरे अगर आप कोई चीज ग्रैप्स करते हैं, अच्छी चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो अपने आप बैड हैबिट आपकी दूर होती चली जाती है। तो हमें क्या करना, हैबिट पे ध्यान देना है। दूसरा, आप हॉनेस्ट होना बहुत जरूरी है। टीम के प्रति हॉनेस्ट होना है, सीनियर के प्रति हॉनेस्ट होना है, और अपने आप से खुद हॉनेस्ट होना है, अपने फैमिली के प्रति हॉनेस्ट होना है। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी पावर कि अगर आप हॉनेस्ट नहीं हो तो आज नहीं कल आपको आउट होना ही होना है। दोस्तों, मैं अपना जो विचार बता पा रहा हूँ, ये 100% आपको हॉनेस्ट होना ही पड़ेगा। और जो लोग हॉनेस्ट हैं वही ग्रोथ भी करते हैं। ऑनेस्ट, खुद को प्राउड महसूस करना है दोस्तों इस इंडस्ट्री में। आज आप सब बैठे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जितने भी लोग हैं प्राउड महसूस कर रहे होंगे। आज का जो दिन है, आज का शिवरात्रि का महापर्व है, आज ऐतिहासिक दिन है। हम आप सबकी लाइफ में आने वाला कल बहुत उज्जवल में होने वाला है। क्योंकि इसीलिए हम आप सबको, हमने बहुत प्लानिंग किया था लोगों ने। बहुत से लोग बिजी होंगे, बहुत से लोग सो रहे होंगे, बहुत से लोग इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ, जो इस ट्रेनिंग्स को ले रहा है आने वाले अगले शिवरात्रि तक कम से कम 4 से 5 लेवल अपना चेंज कर पाएगा। 100% बता रहा हूँ। होम सिकनेस का शिकार नहीं होना दोस्तों। कुछ लोग जैसे घर पे ही बैठे रहते हैं, कहीं ट्रेनिंग जाना है, कहीं मीटिंग देना है, कहीं सीनियर बुला रहा है। आप अगर आलसी हैं, आप अगर होम सिकनेस का शिकार बन पा रहे हैं, अगर आप निकलना नहीं चाह रहे हैं, घर बैठे कहीं सक्सेस नहीं मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सर्विस देने का व्यापार है, नेटवर्क मार्केटिंग में नॉलेज बांटने का व्यापार है, नेटवर्क मार्केटिंग में घर से बाहर निकलने का व्यापार है। तब जाके कहीं ना कहीं आप ऑनेस्ट होकर आप कामयाब हो पाएंगे। तो अगर आप चाहें कि मैं एक जगह बैठा रहूं, एक ही जगह रहूं और बैठ के मैं काम करूं, तो भी मुश्किल हो पाएगा। आपको होम सिकनेस का शिकार नहीं बनना है। कुछ लोग घर बैठे सारी डिग्री ले लेते हैं और फिर घर बैठे ही उस डिग्री का, वही डिग्री देख देख के अपनी उम्र को गंवा देते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, बाहर निकलने में जब आपका विजन होता है ना, लोग मिलते हैं आपको, नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए तरीके मिलते हैं, नए नए काम करने के आपके काम करने के आइडियाज जब आप पकड़ते हैं तो आप आगे ग्रो करते हैं। कुछ ना कुछ व्यक्ति सिखा के जाता है जब हम किसी से बात करते हैं। एक व्यक्ति आता है, कहता है यार मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा क्योंकि यार अभी तो आप इस लेवल पे हैं। एक व्यक्ति आता है, नहीं मैं आपके साथ काम करूंगा और चूंकि आज आप मेरे तरह से हैं और मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे अच्छा लगता है आपके नॉलेज के साथ। दोनों में दो पहलू हैं। देखिए दोस्तों, आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे, आपको होम सिकनेस का बाहर निकलना पड़ेगा दोस्तों। संडे संडे हम बुलाते हैं, ओनली संडे संडे ऑफिस हम आते हैं। क्यों संडे आते हैं भैया? हम अगर फुल टाइम करोड़ों रुपया कमाना तो पर डे आइए ना ऑफिस। कहते हैं जिस मंदिर में आप डेली जाते हो आस्था पूरी होती है। तो ऑफिस सबसे बड़ा मंदिर है। अगर आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन जा रहे हैं ना, तो एक समय ऐसा आएगा आपके माध्यम से लोग जाना शुरू कर देंगे और उसी आस्था के साथ आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। होम सिकनेस का शिकार नहीं बनना दोस्तों। हैप्पीनेस, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, हमेशा खुश रहिए। आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, प्लान देने जा रहे हैं और आप अंदर से दुखी हैं, अंदर से चेहरे पे 12 बजा हुआ, तो दोस्त सामने वाला पहले डिसीजन लेता है कि इसके साथ मुझे काम नहीं करना, इसके सिस्टम को समझना ही नहीं है, इसके प्रोडक्ट को समझना ही नहीं है। आप उसके सामने एनर्जेटिक रहिए, उसके सामने बिल्कुल हैप्पीनेस खुश रहिए। आपकी पर्सनैलिटी देख के, आपका ड्रेसिंग सेंस देख के, आपके बात करने का लहजा देख के वो कहता नहीं, डिसीजन लेगा, 100% लेगा। तो दोस्तों, हमें हैबिट से लेके हैप्पीनेस तक 100% अपने आप में बदलाव करना है दोस्तों। हमें पेशेंस, इस व्यापार में पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी दोस्तों। अगर आप ये सारी चीजें कर पा रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, वो सोचते हैं रातों रात धनी बने। मार्केट में तमाम तरह के वो स्कैम चल रहे हैं। वो कहते हैं ना 24 दिन में ये डबल हो जाएगा, 1 महीने में इतना डबल हो जाएगा। वो नहीं दोस्तों, ये तो दिवा स्वप्न वाली बात है। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, दिवा स्वप्न वाली बात है। बहुत से लोग मिले, बताते हैं अरे वो हम इतने दिन रहे, इतना लगा, इतने लोगों का लगाए और कंपनी भग गई, अब तो कोई मिल ही नहीं रहा, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। तो दिवा स्वप्न नहीं देखना है, ये सिद्ध हो चुका है। बिना मेहनत किए आदमी अमीर नहीं बनता, बिना मेहनत किए आदमी आगे नहीं बढ़ता। बिना एक ट्रैक पे चले आप कभी भी अपने सक्सेस को नहीं पा सकते दोस्तों। सक्सेस की एक परिभाषा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सक्सेस मिलती है, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो, आप करते रहेंगे निरंतर प्रयास तो। और पेशेंस के साथ, इस इंडस्ट्री में पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना ज्यादा पेशेंस मत रखिए, टारगेट बना के काम करेंगे तो आगे निकल जाएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, आपके एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड से रहना है, एम बना के काम करना है। आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी होनी चाहिए। ये जो 3 शब्द है ना, एटीट्यूड, एम और अकाउंटेबिलिटी दोस्तों, ये बहुत अहम रोल रखती है इस इंडस्ट्री में। उड़ान शोर का मैं पार्ट हूं, मैं सिपाही हूं। अगर मेरे पास अकाउंटेबिलिटी सही नहीं है तो ठीक नहीं है। मेरा एम अगर कुछ नहीं है, एटीट्यूड अगर मेरा गलत है तो भी कुछ नहीं है। क्योंकि लोग हमारे विचार से,
हमारे एम को देख के, हमारी अकाउंटेबिलिटी देख के, हमारा स्वभाव देख के हमारे साथ आते हैं। अकाउंटेबिलिटी में किसी का अगर 1 रुपया भी है दोस्तों ना, अगर आपको किसी ने बिलिंग कराने के लिए दिया, अगर उसका 1 रुपया भी बचता है तो उसको तुरंत वापस करना चाहिए। यानी हमारा उसके पास हो, नहीं उसका हमारे पास नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट पे ईश्वर चेक करता है आपको। आइए देखते हैं निगेटिव। आप जब मार्केट में निकलते हैं ना, तमाम निगेटिव लोग मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इन निगेटिव लोगों से बच के रहना आपको। जब आप लोगों से बात करते हैं, 10 लोगों से बोलते हैं, 20 लोगों से बोलते हैं, और 10 लोग वो 10 विचार देते हैं आपको, तो आप निगेटिव होते हैं जिंदगी में। ध्यान रखना, अगर अमीर बनना है, उड़ान शोर में सक्सेस होना है, 100% सक्सेस होंगे, 100%। लेकिन आप अपने दिमाग में निगेटिव ख्याल नहीं रखना। कोई कितना भी कुछ पढ़ाए, कोई कितना भी कुछ बताए, उस निगेटिव थॉट को तुरंत निकालना है। आप नेक्स्ट वन हो जाइए। जब भी हम बात करते हैं मार्केट में, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, तो लोग मना करते हैं, मना करते हैं ना। जिस काम में लोग मना ना करें, समझ लो, अगर आप 100% बता रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आज नहीं कल वो जाने वाले। और आप बता रहे हैं 10 को, 2 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, 1 लोग आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सक्सेस होने वाले हैं। क्योंकि ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले रहा है। तो दोस्तों, नो से घबराना ही नहीं है। नेक्स्ट वन हो जाइए, नेक्स्ट वन हो जाइए, नेक्स्ट वन हो जाइए। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग आते हैं 6 महीने में लखपति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन आने वाले 6 महीने में ना फिर रोडपति भी बन जाते हैं, फिर जेलपति बन जाते हैं, तिहाड़ के जेल देखते हैं फिर वो। लेकिन यहाँ आप स्मूथली आप चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे ना, तो विचार आने मत दीजिए, नेगेटिव थॉट आने मत दीजिए दिमाग में, नेक्स्ट वन होते चले जाइए। नो लिमिट स्पॉन्सरिंग। मैं आप सबसे चाहूंगा, अगर आप उड़ान सेवर के पार्ट हैं, कोई लीडर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई स्टार है, कोई ब्राउन्ज है, कोई सिल्वर है, तो मैं एक ही चीज बताऊंगा, सिल्वर तक ना स्पॉन्सरिंग दबा के कर लीजिए। और स्पॉन्सरिंग ऐसी करनी है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपना, मेरा एक ही मानना है कि मैं 200 लोगों की स्पॉन्सरिंग मुझे करनी है अपने फ्रंट में। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा विजन है। अब 200 लोग कितने दिन में पूरे होंगे, वो मेरा टारगेट है। आप सबका क्या विजन है? जिस दिन अगर आपने 200 लोगों को, 140 करोड़ की आबादी में से 200 लोगों को अप्रोच कर लिया, 200 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, 200 लोगों को अगर प्लान दिखा दिया, तो उड़ान चैंपियन बनने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, ध्यान रखना। और इसी फार्मूले से आपको 100% ये आज नहीं कल करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो आज से ही क्यों ना करें, आज से ही क्यों ना करें दोस्तों। आप जितने भी लोग बैठे हैं, स्पॉन्सरिंग पे ज्यादा ध्यान देना, नो लिमिट स्पॉन्सरिंग करनी है। कोई उसका लिमिटेशन ही मत रखिए। आपकी स्पॉन्सरिंग अगर नहीं हो रही है, आप स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं आपको तब सीखने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। और स्पॉन्सरिंग बहुत ईजी होती है, जो आपने अगर प्रोडक्ट के बारे में समझा दिया। मैं कह रहा हूँ, अभी हमने नेटवर्क मार्केटिंग को टच ही नहीं किया लोगों के सामने, सामने वाले को। अभी तो हम केवल सिस्टम में उनको प्रोडक्ट यूज करा रहे हैं, मार्केट में सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ बिक रहा है। अगर लोग बेच रहे हैं, लोग बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हमारा तो यूनिक प्रोडक्ट है। अभी कोई नहीं जानता, हम हैं, हम ही उसके हीरो हैं। तो क्यों नहीं लोग जानेंगे, क्यों नहीं लोग लेंगे? 100% लेंगे और ले रहे हैं। स्पॉन्सरिंग आपकी इसी तरह होती चली जाएगी। लोगों को केवल हेल्थ के बारे में बताते रहिए, बताते स्पॉन्सरिंग हो गई। अरे कोई आएगा आपके पास एक सिबकथोन से ज्वाइन करेगा, कोई आएगा एक बाथिंग बार से ज्वाइन करेगा, कोई आएगा एक मैजेस्टिक ऑयल से लेगा, कोई आप वंडर टी। वंडर टी बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों। हर व्यक्ति, 140 करोड़ की आबादी चाय पीती है, और उस चाय को पीने के बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं, थायराइड से, शुगर से परेशान है। तो क्यों ना हम 100 लोगों को वंडर टी गाइड करें, सलाह दें, सिबकथोन सलाह दें। कोई एक प्रोडक्ट समझ के समझाना आ गया ना, तो 100% आपकी टीम बनने वाली है, आप बनने वाले, आगे बढ़ने वाले दोस्तों। आइए देखते हैं, नेवर क्विट। कुछ लोग आते हैं, लीडर बन के चले जाते हैं, स्टार बन के चले जाते हैं। मैं कहता हूँ, जाते क्यों हैं वो जानना बहुत जरूरी है। उनका विजन हम क्लियर नहीं करा पाते दोस्तों। व्यापार जब आप करते हैं ना, व्यापार में जब तक आपके साथ उतार चढ़ाव ना हो, तो उसे व्यापार नहीं कहते हैं। अगर आप चढ़ते रहे एकाएक रॉकेट की तरह, तो रॉकेट एक समय जाके नीचे भी गिरता है। लेकिन दोस्तों, व्यापार में कभी भी क्विट नहीं करना है। इस उड़ान शोर में मैं बता रहा हूँ कि कोई पास कोई वही सिस्टम ही नहीं है फेल होने का। कभी इस काम को छोड़ना ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं, बहुत से लोग सुनाते हैं मुझे, अच्छा इस महीने ना मेरा ये लेवल नहीं हुआ ना, मैं चला जाऊंगा। वो सीनियर को ही सुनाते हैं बेचारे को। अच्छा इस महीने नहीं हुआ तो चले जाओगे, भाई ठीक है। सीनियर बेचारा कहता है क्या समझाओ इसको। दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं करना है।
आप अगर दिल्ली से निकल चुके हैं ना, तो 100% आप पहुंच जाएंगे। ट्रेन में लोग बैठे रहना है, होशियारपुर में कभी भी नहीं उतरना है। लोग होशियारी दिखा के उतार लेते हैं, ये काम करना ही नहीं है। कहते हैं आप अगर एक जगह खड़े हो ना, तो आपका पैर भारी हो जाता है। जी फॉर गोल। मैं आपको बताऊं, गोल ये बहुत जरूरी है। आपका लक्ष्य क्या है, और आपके लक्ष्य के साथ साथ सेल्फ गोल क्या है, आपका सेल्फ लक्ष्य क्या है, कहां तक पहुंचना चाहते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, आपका बिजनेस गोल क्या है। अगर आप उड़ान श्योर में आए हैं, तो आप अपनी टीम के साथ आपका बिजनेस गोल क्या है, कि मेरी टीम में इतने स्टार बनेंगे, इतने ब्राउन बनेंगे, इतने सिल्वर बनेंगे, इतने डायमंड बनेंगे, इतने गोल्ड बनेंगे। बिजनेस गोल, वो जिस व्यापार को आप कर रहे हैं, उस व्यापार को बढ़ाने के लिए आपका गोल क्या है, ये लिखित में होना चाहिए। और फैमिली गोल भी होना चाहिए दोस्तों। इस साल मैं अपनी फैमिली को क्या देना चाह रहा हूँ, इन 2 सालों में क्या देना चाह रहा हूँ, इन सालों में क्या देना चाह रहा हूँ, इस मंथ में मैं क्या देना, इस मंथ मुझे कितनी इनकम अर्जित करनी है। आप ये चीजें अगर समझ गए दोस्तों ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं, तो आज शिवरात्रि का दिन है, इतना पावर पर्व का दिन है आज। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे मौका मिला आप तक लोगों का रूबरू होने के लिए। दोस्तों, गोल होना बहुत जरूरी है। आपकी सेल्फ गोल होना बहुत जरूरी है, बिजनेस गोल होना बहुत जरूरी है, फैमिली गोल का होना बहुत जरूरी है। अगर जिसके पास गोल नहीं है, तो फिर बेकार है। आज आप ये प्रण करिए कि आज शिवरात्रि के दिन, अगले शिवरात्रि तक मेरी गोल क्या है, और आप वाकई में देखिएगा बदलाव फिर आने वाले समय में। ई फॉर एक्साइटमेंट। आप इस व्यापार में आपको एक्साइटेड रहना है। कुछ लोग लेजी पना से रहते हैं, लेजी पना से नहीं रहना दोस्तों। आप जिसके साथ जा रहे हैं, जिसके यहाँ जा रहे हैं मीटिंग देने, जिससे मिलने जा रहे हैं, आपका एक्साइटमेंट ही आपका बिजनेस 80% हल्का कर देता है, 80% पॉजिटिव कर देता है। ईगो सब तो नहीं होना चाहिए। कोई भी लेवल आए, झुक जाओ, सामने वाले को सलाम करो, सर थैंक्स। मैं देखता हूँ कि मुझे कई कई जो लीडर बन जाते हैं, कभी भी नहीं है। जो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ ईगो का होना बिल्कुल गलत बात है। इस व्यापार में अगर आपके पास ईगो है, तो आप कभी भी गायब हो सकते हैं। कहते हैं एवरी गोल आउट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है हमें। इस इंडस्ट्री में हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी हम बहुत वेरी वेरी वीआईपी ट्रैक पे जा रहे हैं, तो हमें उस तरीके की सोच रखना पड़ेगा। हम्बल रहना पड़ेगा, जमीन से जुड़ के रहना पड़ेगा। कहते हैं फलदार वृक्ष झुका रहता है, और अकड़ा हुआ वृक्ष बिल्कुल सीधा रहता है, उसको काट लिया जाता है। एग्जाम्पल क्रिएट करना है। उड़ान श्योर के इतिहास में आप सबको एग्जाम्पल क्रिएट करना है आने वाले समय में। और मैं एक ही चीज बोलूंगा आप सबको, 10 लोगों की तैयारी करनी है, 10 लोगों को एजुकेट करना है, 10 लोगों को कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोजेक्ट हमें बिल्कुल घोल के शरबत की तरह पिलाना है। जो भी अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहता है, मैं तो दिल से बता रहा हूँ, मेरा जो अपना ओपिनियन है, तो आपको 10 लीडर तैयार करना ही पड़ेगा। और 10 का डुप्लीकेट अगर कराना शुरू कर दिया आपने, 10 लोगों के साथ सपोर्ट करना शुरू कर दिया ना, तो आप आने वाले 6 मंथों में आप कहाँ जाने वाले आपको पता भी नहीं है। इन्वायरमेंट का बहुत जरूरी चेंज करना है। इन्वायरमेंट का मतलब मैं जिस परिवेश में हूँ, मैंने अभी इसको क्लियर भी किया आप लोगों को। इन्वायरमेंट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू। और इसी शब्दों के साथ मैं थोड़ा सा और समय लूंगा। तो आप सबने बड़े पेशेंस के साथ, बड़े विजन के साथ आपने समझा। और आप सोच के देखिए, जब हमारा ना प्रोडक्ट से हमने सेटिस्फाई सामने वाले को किया, इंडस्ट्री से सेटिस्फाई किया हमने सामने वाले को, तो 100% आपके साथ वो व्यक्ति अरंत उपरंत किंतु कुछ भी नहीं करता है, और आपके साथ आता है, ज्वाइन करता है। करना हमें क्या है, बस केवल पे केवल 10 लोगों को मास्टर बनाना है। खुद अगर आप मास्टर बन गए, 10 लोगों को मास्टर बनाना है, और इसी मास्टरी के साथ आगे काम करना है दोस्तों। बाकी हम किसी दिन मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मेरी केवल इतना था, विजन देना था कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के बारे में प्राउड के साथ बताना है, आपको सिखाना है, ट्रेंड करना है। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर पा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने बहुत पेशेंस के साथ समझा, और इसके तहे दिल से स्वागत करूंगा।